मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है हमारे और हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, हमें क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना। कभी कभी मन में आता है कि ये छोड़ दूं और फिर सोचते हैं कि अगर यही एग्ज़ाम आ गया तो। कभी कभी लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया, कहीं भूल ना जाएं, है ना। तो ये जो वाइब्रेशन मन में जो डेवलप हो रहा है आपके, कहीं ना कहीं उसको आज हम लोग दूर करेंगे। प्रेशर एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा है, हम उसको भी आज रिमूव करेंगे। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपके इतने मोटे जो नोट्स हैं आपके पास, वो धीमे 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 इतने पतले रह जाएंगे और इतने पतले ही आपको इन दिनों में पढ़ने हैं। इन दिनों में आपको बस बहुत कम पढ़ना है, बहुत सेलेक्टेड पढ़ना है और मार्क्स आपको बहुत अच्छे लेकर आने हैं। तो आज मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो बताएगा आपको, जो आपको समझ में आएगा आपको हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इस वीडियो से आपको मिलेगा कि हमें क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मैं अब कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ूँ और मार्क्स बहुत अच्छे कैसे लेके आऊँ। ठीक है, मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो समझिए आप लोग, सबसे पहला टिप्स आपका ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड आउट योर रियल सिलेबस विच इज कनेक्टेड टू द सीबीएसई बोर्ड। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका एक्चुअल में सिलेबस है क्या। आप पूरी साल पढ़ते हैं, आपको यही आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि रियल सिलेबस एक्चुअल में है क्या। आप पूरी साल पढ़े, आपके टीचर्स ने आपको पूरी साल नोट्स बनवाए, वो नोट्स कहीं ना कहीं इतने मोटे होते हैं और जिसमें सिलेबस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए, जो हमारे बोर्ड के लिए बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं होती। तो हम केवल वही पढ़ें, वही करें जो हमारे बोर्ड के लिए वैल्यूएबल है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेक योर सिलेबस व्हिच इज कोरिलेट विद द सीबीएसई बोर्ड। 86 किलोमीटर है। अब हम पहला टिप्स मैं आपको यही दूंगा कि जब आप अपना सिलेबस चेक करेंगे आप लोग, तो आपके जो इतने मोटे नोट्स हैं वो जस्ट बिकम हाफ, आधे रह जाएंगे आपके, बिल्कुल आधे रह जाएंगे। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछ सकता। अगर बाई चांस वो आउट ऑफ सिलेबस पूछता भी है तो आपको उसके मार्क्स दिए जाते हैं। सो आप पहले अपना सिलेबस चेक करेंगे कि सिलेबस में कितने सारे टॉपिक्स हैं और हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहां पे बात आई अपने सिलेबस चेक करने की। तो इन रिमेनिंग डेज में अभी तुरंत आप लोग अपना पहले सिलेबस चेक करेंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, दूसरा टिप्स आपके लिए ये है कि अब जो आपने सिलेबस चेक किया उसमें ये आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन सी हेडिंग्स, कौन कौन से टॉपिक्स बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। अब वो कैसे पता चलेगा आपको कि वो टॉपिक्स कौन कौन से जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लीजिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, उनसे देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखना, पूरे सिलेबस में से कुछ ही टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, यानी सिलेबस का भी बिल्कुल आधा। पहले आपके नोट्स का आधा हो गया, अब जब सिलेबस आधा होगा तो नोट्स और भी आधे हो जाएंगे, आपके और पतले हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस में से भी वो टॉपिक्स फाइंड आउट करने जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने बता दिया आपको कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखिए और देखिए कि कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जितने भी टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आपको तैयार करना है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिकल हो, आईपी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो हमें अब उन टॉपिकों पे फोकस करना है। पढ़ते पढ़ते पूरी साल हो गई, अब हमें सेलेक्टेड क्या पढ़ना है, मैं उसके टिप्स दे रहा हूं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेक योर सिलेबस, देन फाइंड आउट द वैल्यूज, द टॉपिक्स जो आपके बार बार में अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। वो देखने आपको, वो देखेंगे कहां से, अपने प्रीवियस ईयर्स की नोट्स से। तो यहां पर क्या होता है, बिल्कुल डाउट नहीं रहता कि कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। जो बार बार एग्जाम में आ रहा है, एग्जाम में वही बार बार रिपीट होगा। इसलिए आपको वो एकदम अच्छे से फोकस्ड होकर उन्हें पढ़ना है। बात करते हैं हम लोग कि सर इनको लंबे समय तक याद कैसे रखें, हम लोग लंबे समय तक कैसे याद रहेंगे हमें।
तो भाई अगर आप लिख लिख कर याद करते हैं, हर किसी के बच्चे की याद करने की जो प्रोसेस होती है वो कुछ अलग अलग होती है। कोई अपना लर्न कर लेता है अच्छे से, कोई लिख कर याद करता है, कोई कैसे भी याद करता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप मेरा सजेशन लेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिख कर याद करें। अगर आप लिख कर याद करेंगे तो आप बहुत जल्दी याद होगा और आपको बार बार फिर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप ध्यान रखें, आप लिख कर याद करें। उसके बाद एक जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका, वो ये है कि इतने कम समय में हम लोग एक साथ कैसे पढ़ पाएं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए कि इतने कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ें। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाइए आप लोग। शॉर्ट नोट्स लाइक एक आप अपना कोई पेपर लीजिए बड़ा वाला, ठीक है, उस पर सारे पॉइंट, सारे हेडिंग, सारे फॉर्मूले, सारी जो भी जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उस तरीके से उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक नज़र में पूरा आपको क्लियर हो जाए। तो शॉर्ट नोट्स भी उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ध्यान रखें, कम समय में भी हम लोग ज़्यादा पढ़ सकते हैं और इस कम समय में पढ़कर हम लोग बहुत बेस्ट मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ये ध्यान रखें आप इस बात का। तो आप शॉर्ट नोट्स भी बनाएं अगर आपके पास समय है, और समय होता है आपके पास। जब एक बार आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं अपने, तो उनको केवल एक बार जहां पढ़ते हैं वहां चिपका लीजिए आप उसको, और वहां से एक बार देखेंगे तो आपको एक बार में सारी चीज़ नज़र आएंगी, आप उसको एक बार में याद कर पाएंगे। वहां पर आपको पेज पलटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सो कहीं ना कहीं जो मैं आपको टिप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपको बातें बता रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो कम समय में बहुत सारा पढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, पहले अपना सिलेबस चेक करिए, दूसरा आइडेंटिफाई करिए कि टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की हेल्प लीजिए या अपने टीचर्स की भी हेल्प लीजिए। आप लोग टीचर्स से भी हेल्प ले सकते हैं आप लोग। अगला आप लिख लिख कर याद करिए। अगला आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए आप लोग, जो एक बार में देख सकें। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। इस तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे आप लोग तो आप कम समय में बहुत सारा पढ़ पाएंगे और बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने बोला है, जो मैंने आपको सजेस्ट किया है, आई होप सो कि आपको अच्छा समझ में आया हो और इस बात पे फोकस करें और शायद आप बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।